अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने खतूत नवीसी के बारे में पढ़ा था, उसका मफ़हूम जाना था, उसकी इक़साम के बारे में हमने बहस की थी और उसके साथ उसका खाका लिख के हमने नंबरों की तकसीम भी जो है ना जानी थी। उसके साथ जो है ना हमने ये सीखा था कि ख़त नवीसी जो है, खतूत नवीसी जो है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो आज ये खतूत नवीसी हम जो है ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम 1 से 3 जो खतूत हैं वो हम जो है रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं जो है खतूत नवीसी का जो तरीक़ा दोबारा मैं यहाँ पे खाका आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले जो है हम इम्तहानी मरकज़ लिखते हैं दाएं जानिब पेज के। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि तारीख़ लिखते हैं। तारीख़ हमने उर्दू में लिखनी होती है, 15 जुलाई 2020। तो ये जो है तारीख़ होगी और ये इम्तहानी मरकज़ हमने लिख दिया। उसके बाद फिर दरमियान में जाके जिस आदमी को हमने ख़त लिखना होता है उसके मतलब हमने जो अलक़ाब देने होते हैं, लक़ब देना होता है, ठीक है। तो वो जहाँ पे लिखते हैं। तो आज हमारा पहला ख़त है बच्चों, अपने छोटे भाई के नाम निसाबी सरगर्मियों के अलावा हम निसाबी या गैर निसाबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने की तलकीन करनी है अपने भाई को। तो इस एतबार से हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे भाई, यहाँ पे आगे हम निशान लगा देंगे नदाइया का, ठीक है। और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। आदाब देना है। आदाब आपने यहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल इसी के नीचे से, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, इसको आदाब कहते हैं, ठीक है। और ये नदाइया की अलामत लगानी है। उसके बाद फिर इस लाइन से आगे आपने ख़त शुरू कर देना है लिखना। तो अस्सलामु अलैकुम, कल मेरी मुलाकात तुम्हारे उस्ताद साहिब से हुई। उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम खूब दिल लगाकर पढ़ रहे हो और कॉलेज के जो माहाना टेस्ट हैं उनमें भी तुम्हारी कारगुजारी काबिल सताइश होती है। अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक दे। तो ये जो नफ्स मज़मून है, तो इसमें जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है ये तमहीद बयान की जा रही है, तमहीदी कलमात हैं। फिर आगे जो आपने असल मकसद बयान करना है कि आप क्या ना क्या जा रहे हैं। भाई, पढ़ाई के लिए तुम्हारा जज्बा काबिल तहसीन है, मगर इसके साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया करो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक रहे। मशहूर कहावत है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग पाया जाता है, लिहाजा खेल तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सारा दिन तंग व तारीक कमरों में बैठकर किताबी कीड़ों की तरह नसाबी कुतब को रट लेने से मुकम्मल इंसान को ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं होती। इसलिए दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी ज़रूरी है। खेल से जिस्म के अंदर तवानाई पैदा होती है और इसकी वजह से किरदार में शाइस्तगी आती है और फ़िक्र में शगुफ्तगी पैदा हो जाती है। तुम्हें चाहिए कि अपने लिए किसी खेल का इंतखाब कर लो और बाकायदगी से इसमें हिस्सा लो, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए इस अमर का होना लाजमी है और यही सरगर्मियाँ ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इन्हीं की बदौलत इंसान अपने माहौल और माशरे के मुताबिकत हासिल करता और अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटता दिखाई देता है। किसी शायर ने ये क्या खूब बात की है कि जपटना पलटना पलट कर जपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने कॉलेज में होने वाले जो तहरीरी और तकरीरी मुकाबले होते हैं उनके अंदर भी हिस्सा लेना चाहिए।
और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है और पढ़ाई के अलावा दीगर सरगर्मी में हिस्सा लेने से तुम्हें वक्त के ज़िया का एहसास होता होगा, लेकिन इससे वक्त ज़ाया नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी अमली ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के फ़ायदे भी हासिल होंगे। और फिर मैं ये थोड़ी ही देर कह रहा हूँ कि तुम इन सरगर्मियों को अपने आप पर मुसल्लत कर लो और पढ़ाई पर तवज्जो ना दो, बल्कि खेल और काम में इतदाल होना चाहिए। यानी खेल भी खेलें और उसके साथ पढ़ाई भी करें, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अगर बंदा जो पढ़ाई पे पूरी तवज्जो देता रहे और खेल कूद में हिस्सा ना ले, जिसकी वजह से इंसान की जो जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा है वो उस एतबार से नहीं हो सकती। तो इसी वजह से जो है बड़ा भाई अपने छोटे भाई को नसाबी सरगर्मियों के साथ गैर नसाबी सरगर्मियों के बारे में तलकीन कर रहा है कि वो इसमें हिस्सा लेकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखे। और इसके साथ ख़त नंबर जो 2 है हमारे पास, वो भी हम आपको बताते हैं। तो आखिर में आप जो है जब ख़त ख़त्म करेंगे तो वास्सलाम लिखेंगे, ठीक है, वास्सलाम, ठीक है। आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा भाई, आपने नाम नहीं लिखना, दाल रे सीन पे ख़त को ख़त्म कर देना है। अब दूसरा जो ख़त है, दोस्त के छोटे भाई की वफ़ात पर इजहार ताज़ीयत का ख़त लिखना है। आपका दोस्त का जो छोटा भाई है, ठीक है, उसकी इजहार ताज़ियत पर आपने ख़त लिखना है। तो इसमें फिर एक तब्दीली करेंगे, सिर्फ़ प्यारे भाई की जगह अज़ीज़ दोस्त लिखेंगे। ये प्यारे भाई की जगह आप क्या लिखेंगे, अज़ीज़ दोस्त लिखेंगे, अज़ीज़ दोस्त। ये ख़त आपका ख़त नंबर 2 है। तो इसमें क्या कहा गया है, इम्तिहानी में रखकर उसी तरह लिखेंगे, तारीख़ उसी तरह लिखेंगे। आगे आपने अज़ीज़ दोस्त जो जिसको आप लिख रहे हैं, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, परसों मेरी मुलाकात आसिफ़ भाई से हुई जिन्होंने आपके छोटे भाई की वफ़ात की ख़बर सुनाई। इस ख़बर के लिए मैं बिल्कुल तैयार ना था। यकीन जानिए कि इस ख़बर से दिल को ऐसा सदमा हुआ कि नाकाबिले बयान है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मुझे आपके छोटे भाई की अलालत यानी बीमारी का इल्म तो था ही, मगर इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि यही बीमारी आपके भाई के लिए मर्ज़ुल मौत साबित होगी। और ना जाने आपने कितनी दुआएं की होंगी और कितनी तदाबीर आजमाई होंगी, मगर मेरे भाई ये एक ऐसा अमर है जिसमें हमारी मंशा यानी मर्ज़ी का कोई अमल दखल नहीं होता। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली, चले अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। तो प्यारे दोस्त को जो है हौसला अफजाई की जा रही है, दोस्त को समझाया जा रहा है। प्यारे दोस्त, समझ में नहीं आता कि किन अल्फाज से आपको तसल्ली दूँ। मेरा दिल तो खुद गम से चूर चूर है और आंखें अश्कबार हैं, मगर मौत एक ना एक दिन तो हर किसी को उचक लेगी। मौत एक अटल हकीकत है, इससे किसी को इनकार नहीं। इसका जायका हारजी रूह को चखना है। जो शख्स पैदा हुआ है, इसने एक ना एक दिन दुनिया से ज़रूर रुखसत हो जाना है। इस हकीकत से आशना होने के बावजूद गम इस बात का है कि अभी तो आपके भाई ने इस दुनिया से शब रोज़ भी ठीक तौर पर ना देखे थे। गोया वो ऐसे पौधे की मानत था जिसे उगने से पहले ही कुचल दिया गया हो, उठा दिया गया हो। ना जाने उन्होंने कितने कारहाय माया अभी अंजाम देने थे, मगर अफसोस उन्हें इतनी मोहलत मिली ही नहीं। अभी चंद रोज़ कबल जब मैं तुम्हारे घर आया था तो मेरी इससे मुलाकात हुई थी। सच पूछूं तो तुम्हारा भाई बहुत मेहनती था, ज़हीन था, नहायत ही फरमाबरदार था। मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहता था, लेकिन मेरे इम्तहान सर पर थे, जिसकी वजह से मैं मजबूरी की हालत में आपके पास हाज़िर नहीं हो सका। और इम्तहान के फ़ौरन बाद हाज़िर होऊंगा और तुम्हें सब्र की तलकीन करना चाहता हूँ कि क्योंकि आफाक की मंजिल से आज तक कोई भी सलामत नहीं गया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए और आपके मरहूम भाई को अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आखिर में वास्सलाम और शरीक गम लिखेंगे। जो दोस्त है वो आपके गम में शरीक है, तो दाल रेसीन, ठीक है। इधर आप लिख लें शरीक गम, ठीक है।
शरीक गम लिख लें, क्योंकि आपका दोस्त आपके गम के अंदर शरीक है, लिहाजा शरीक गम लिख लें इधर, और दार यासीन यहाँ पे आप ख़त को ख़त्म कर दें। और उसके बाद ख़त नंबर जो 3 हमने पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा ख़त है। तो ख़त नंबर जो 3 है, इसमें इम्तिहान में फ़ेल होने पर दोस्त के नाम हिम्मत अफजाई का ख़त लिखना है आपने। तो जहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, जहाँ पे आपने ये ख़त लिखना है। तो आपका दोस्त जो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है, उसकी केमिस्ट्री का मज़मून जो ड्रॉप हो गया है, तो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तो आपका दोस्त इस मज़मून के साथ गहरी दिलचस्पी रखता था और इम्तिहान में फ़ेल होने की वजह से बहुत परेशान है। तो आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है, हिम्मत बढ़ानी है, ताकि वो दोबारा हिम्मत करके मेहनत करके जो है अच्छे नंबरों में पास हो सके। तो इम्तिहानी मरकज़ दूसरा लिखना है, तारीख़ भी आपके सामने लिखी हुई है। अलकाब देना है मेरे प्यारे दोस्त, उसके साथ अस्सलाम वालेकुम। परसों आपके भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आप केमिस्ट्री में फ़ेल हो गए हैं। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत हैरत भी। आपकी इल्मी काबिलियत पर तो किसी को शक नहीं और आपको केमिस्ट्री से लगाव भी बहुत ज़्यादा था, इसके बावजूद फ़ेल हो जाना बायस हैरत व परेशानी है। मगर प्यारे दोस्त, मुक़द्दर इसी को कहते हैं कि अगर आपके काम से आपका दिल मुतमिन है तो इस नाकामी को खुदा की तरफ से आजमाइश ख्याल करें। जैसा कि एक शायर ने भी खूब बात कही थी कि माली दा कम पानी देना तो बर बर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। तो जो भी काम आप करते हैं तो उस पर अल्लाह ताला की मर्ज़ी और रज़ा भी शामिल होती है, तब जाकर वो काम मुकम्मल होता है। लिहाजा इसको मुक़द्दर समझकर सब्र करना ही जो है बेहतर है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के नाकाम होने से पहचाना, मगर इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि आप इसी पर इक्तफ़ा करके बैठे रहें कि अब जो मैं फ़ेल हो गया हूँ लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आगे जो है आप हिम्मत हार जाएँ। अब आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपको अपनी नाकामी की वजूहात पर गौर करना चाहिए और इनसे सबक हासिल करके आइंदा जो है दोबारा इम्तहान देकर अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करनी है। आप केमिस्ट्री के किसी अच्छे उस्ताद से रहनुमाई हासिल करें और मदद जारी रखें, मेहनत जारी रखें और महज माजी की नाकामी पर अशक बार रहना ही अहले हिम्मत का काम नहीं। अब आप मेहनत शुरू कर दें और इस मज़मून को एक चैलेंज के तौर पर कबूल कीजिए, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। प्यारे दोस्त, मेरी राय है कि तुम जहाँ किसी माहिर उस्ताद से मदद हासिल करो वहाँ अपने लिए अलग एक टाइम टेबल बना लो, जिसकी बदौलत तुम किताब के मुख्तलिफ़ अबवाब को अच्छे तरीके से से तैयारी कर सकोगे। याद रखो कि अगर तुमने बगैर किसी मंसूबे और तरतीब के बगैर तैयारी की और अपने कीमती वक्त का ज़िया किया तो हो सकता है कि तुम दोबारा इस मज़मून में फ़ेल हो जाओ। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि तुम इस मज़मून के हवाले से सख्त मेहनत करो। मेहनत के साथ साथ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी दुआ मांगें, क्योंकि इस जहान आब गुल का सारा निज़ाम इस ज़ात के कब्ज़े में है। जब तक वो ना चाहे आप कुछ अच्छे नंबरों से पास होना नामुमकिन है। तो खुदा पर भरोसा और दिल में अज़्म समीम रखें, पक्का इरादा रखें और काम का आगाज़ इस वक्त कर दें। और एक शायर का ये शेर भी है, वो कहता है कि ऊँट बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है कि जब इंसान अपना काम शुरू कर देता है तो उसकी रहनुमाई, उसकी मदद नुसरत जो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपनी रहमत से करती है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उस बंदे को अपने मिशन में उसके मेहनत के बलबूते पर जो है उसकी हिम्मत भी बढ़ाती है और फिर वो अपनी मिशन में कामयाब हो सकता है। और आखिर में ये दोस्त कहता है, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप घर वालों को मेरा सलाम कीजिएगा। तो आखिर में जो है वास्सलाम। उसके बाद आपका प्यारा दोस्त
जो है दाल रे सीन, आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये आपके 3 ख़त हो गए हैं और जो यहाँ पर रीड कीजिए पढ़े गए और उम्मीद है कि आप इन खतूत को अच्छे तरीके से समझेंगे और इम्तहान में जो है पूरे के पूरे नंबर लेने की कोशिश करेंगे। क्यों बच्चों, ये 15 जुलाई से तकरीबन जो ये आपका सबक पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, इस एतबार से जो आपके टर्म भी शुरू हो रही है, तो इस एतबार से जितने भी लेक्चर्स हैं उनको गौर से देखें, समझें और उनको तैयार करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।